ETF में आप SIP कैसे कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूं कि SIP करना है अगर आपको किसी भी ETF में, तो आपके पास किसी एक ब्रोकर के थ्रू आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बिना आप SIP नहीं कर पाएंगे। और ये डीमैट अकाउंट आप किसी भी बड़े ब्रोकर के साथ, जैसे कि ज़ीरोधा है, पेटीएम मनी है, धन है, इन सब के मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करना हो तो इनमें से किसी भी एक के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं अपनी यहाँ स्क्रीन पे आपको ये आपको ज़ीरोधा की ऐप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप धन में, पेटीएम मनी में या और भी जो भी आपका ब्रोकर है उसके साथ आप कर सकते हैं। तो आइए मेरी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से ETF में हम SIP कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आप ज़ीरोधा में देखेंगे तो ये नीचे जो टूल्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आपका SIP का सेक्शन होता है। तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ आपको ऊपर 3 टैब दिखाई देंगे। पहला है बास्केट, दूसरा है SIP और तीसरा है अलर्ट्स। इसमें हम जाएंगे SIP पे। ठीक है, अभी हम SIP वाले सेक्शन पे आ गए। अगर आपने पहले कभी कोई SIP बनाई होगी तो यहाँ पे उनकी लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन मैंने कोई SIP नहीं बनाई है इसलिए मेरी कोई लिस्टिंग नहीं है। तो नई SIP बनाने के लिए आपको ये न्यू SIP वाला जो लिंक है, आपको इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान करना है और मैं एक एक करके तीनों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है आपकी SIP का नाम, दूसरा है आपको बास्केट बनाना है उसके लिए, और तीसरा है उसको आपको शेड्यूल करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमें ETF में SIP करना है। मान लीजिए आप कोई भी ETF चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं चूज़ करता हूँ जो निफ्टी 50 पे बेस्ड जो ETF है निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है इंडिया का। उस पर जो एक सबसे बड़ा जो ETF है वो है निफ्टी 20। ठीक है, BEES। तो निफ्टी 20 में मान लीजिए आपको SIP करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो ये सेक्शन है, वो है नाम क्या रखते हैं वो सब आप पे डिपेंड करता है। आपकी इच्छा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ आपको देख के आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूँ, मैं निफ्टी 20 में डालने वाला हूँ, तो NB और उसके आगे मैं SIP डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना नाम डाल दिया। तो इसको देख के मुझे समझ में आएगा कि ये निफ्टी 20 की SIP चल रही है। इसमें आपको कोई भी चेंज करना है, बाद में उसमें कोई नंबर्स चेंज करने हैं, कुछ और शेयर ऐड करने हैं, कुछ डिलीट करना है, तो वो सब आप यहाँ से इस पर आप क्लिक कर पाएंगे। ये तो हो गया, आपने नाम दे दिया। अब दूसरी जो चीज़ है वो है बास्केट। बास्केट का हिंदी में अर्थ होता है टोकरी। तो होता क्या है, तो SIP इस तरह से बनाया हुआ है कि आप एक समय में 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, जितने भी शेयर आप चाहें, एक बारी में आप 20 शेयर तक एक टोकरी में या एक बास्केट में आप डाल सकते हैं और एक साथ खरीद सकते हैं, एक साथ बेच सकते हैं। तो उसके लिए हमको SIP करने के लिए बास्केट बनाना पड़ेगा। तो हम ये न्यू बास्केट वाला जो लिंक है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको, जैसे हमने SIP का यहाँ पे नाम दिया था NB SIP, उसी तरह से हमको बास्केट का नाम देना है। तो जो भी आप नाम देना चाहें, मैं फिर वही से हमारा जो है निफ्टी 20 का बास्केट है, तो मैं वही से नाम दे देता हूँ, निफ्टी 20 बास्केट, और ये नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए नाम ओके करते ही आपके पास यहाँ पे आपको शेयर ऐड करने हैं। अब शेयर ऐड करने के लिए ये जो सर्च वाला जो बटन है, इस पर आप सर्च करेंगे और एक बास्केट में आप 20 आइटम यानी 20 शेयर या 20 ETF, शेयर और ETF एक जैसे ही ट्रेड होते हैं और बिल्कुल एक तरह से ही एक्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमें सिर्फ लेकिन एक ही ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे इस तरह से और हम सर्च करेंगे हमारा निफ्टी 20। ठीक है, अब देखिए निफ्टी 20 आप देख सकते हैं कि NSE में भी लिस्टेड है, BSE में भी लिस्टेड है। आप दोनों में से किसी में भी ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं कि NSE में ऐड करूं, क्योंकि NSE में थोड़े से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं और थोड़ा सा लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये ऐड बाय में, ये आप चिंता मत कीजिए, ये अभी इमीडिएटली बाय नहीं होगा, ये सिर्फ बाय ऑर्डर आपकी बास्केट में ऐड हो जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ से ऐड बाय पे। अब देखिए यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए दोस्त। पहली बात है वो है ये मार्केट और लिमिट ऑर्डर। इसमें हमेशा मार्केट रखें, लिमिट कभी मत रखें। मार्केट ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे इन्फोसिस के 10 शेयर दे दो, तो वो 10 शेयर आपको मिल ही जाएंगे जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि उसमें आप प्राइस नहीं पूछते हैं। तो जो मार्केट में बेस्ट प्राइस आपके लिए होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आप अपना प्राइस बोलते हैं कि मुझे इन्फोसिस इस प्राइस पे दो,
लेकिन उस समय अगर उस प्राइस पे अवेलेबल नहीं हुआ तो आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, हमेशा मार्केट ऑर्डर लगाएं, ये पहली चीज़, लिमिट ऑर्डर ना लगाएं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में से हमेशा लॉन्ग टर्म चूज़ करें, इंट्राडे नहीं। इंट्राडे में अगर आपने गलती से चूज़ कर लिया तो जिस दिन आपका ये ऑर्डर बाय होगा उसी दिन शाम को 3:20 पे वो सेल हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे के ऑर्डर जो हैं वो उसी दिन क्लोज कंपल्शन होता है। तो अगर आप अपने आप क्लोज नहीं करें तो 3:20 पे वो अपने आप क्लोज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म सेलेक्ट रखें और ये मार्केट सेलेक्ट रखें, ये लिमिट ना करें और ये इंट्राडे ना करें। तो ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि कितनी क्वान्टिटी। मैं चाहता हूँ कि मैं हर महीने मैं 2 बार 10 निफ्टी 20 खरीदूँ, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे 10 का ऑर्डर डाल दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 10 का ऑर्डर, लॉन्ग टर्म, मार्केट, बस ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कोई नहीं। और ये जो है यहाँ से ऐड करके आप इसे अपनी बास्केट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये आपकी बास्केट में एक शेयर जो है वो दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो और यहाँ पे और इस तरह से और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको अभी एक ही में SIP करना है, इसलिए हम वही रख रहे हैं। आप देखिए 10 शेयर निफ्टी 20 के आपको बता रहा है कि अभी इस समय का जो भाव है वो 2184 रुपये आपको लगेगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें, ये ETF का जो SIP होता है वो आपके म्यूचुअल फंड के SIP से थोड़ा अलग तरह का होता है। म्यूचुअल फंड में आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिलती है आपकी यूनिट्स की, यानी आप 10.5 यूनिट खरीद सकते हैं, लेकिन आप 10.5 शेयर नहीं खरीद सकते हैं। शेयर आपको या तो 10 ही खरीदना पड़ेगा या 11 ही खरीदना पड़ेगा, तो पूरा शेयर खरीदना पड़ता है। तो इसलिए जब आप यहाँ पे ETF में SIP करते हैं तो आपको नंबर ऑफ शेयर बताना पड़ता है, और ये प्राइस जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर ये इसका भाव ऊपर चला तो अगले महीने ये थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, अगर इसका भाव नीचे गिरा तो अगले महीने उससे थोड़ा कम पैसा लगेगा। तो इस तरह से, लेकिन इस समय कितना पैसा लगने वाला है ये आपको बता रहा है, ठीक है। अब ये बास्केट आपकी बन गई है। अब ये ध्यान रखें, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है एग्जीक्यूट पे, ये एग्जीक्यूट बटन ही गलत दिया हुआ है। आपने बास्केट बना ली है, अब आपको बास्केट में ये बैक वाला जो बटन है ये दबा के पीछे आ जाना है। तो अभी आपके 2 काम कंप्लीट हो गए, आपने नाम दे दिया, आपने बास्केट दे दी। अब इस बास्केट को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी बास्केट सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद जो आपको काम करना है वो है आपको अपना शेड्यूल देना है। आप चाहें तो महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे भी आप जो है वो आपका ये SIP करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा 1 तारीख को और 16 तारीख को मैं SIP करना चाहता हूँ, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम डेट जो है ये हम एक ही सेलेक्ट करके रखेंगे, और टाइम दिन का आप जो भी रखना चाहें। मैं नॉर्मली 3 बजे का टाइम प्रेफर करता हूं, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग में जो प्राइसिंग मिलता है वो मेरे हिसाब से ठीक प्राइसिंग होता है। तो ये हमने एक पहला इंस्टॉलमेंट ऐड कर दिया 1 तारीख को शाम को 3 बजे। अब एक और इंस्टॉलमेंट ऐड करना है, तो यहाँ ये ऐड वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके एक और इंस्टॉलमेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं खींच के और 16 तारीख कर देता हूँ, 16 तारीख को वही शाम को 3 बजे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये वाली नाम की बास्केट जिसमें हम लोगों ने निफ्टी 20 ऐड किया हुआ है जो कि ETF है, वो 1 तारीख को 3 बजे ऑर्डर जाएगा और 16 तारीख को 3 बजे ऑर्डर जाएगा, ठीक है। अब ये जो है आपने सब डाल दिया। अब आपको ये क्रिएट वाला जो लिंक है इसको खींच के राइट में लेके जाना है और आपका SIP क्रिएट हो गया। देखिए अभी यहाँ पे आपको बास्केट में आपकी बास्केट भी दिखाई देगी और ये SIP में आपको SIP दिखाई देगा। तो इस SIP को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और कभी भी आपको उसमें यूनिट्स चेंज करनी हो तो ये एडिट वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करके, मान लीजिए कि इसका भाव बढ़ गया तो आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो कोई भी बास्केट ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। बास्केट के अंदर अगर चेंज करना है तो ये बास्केट में जाके यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप कुछ भी एडिशन डिलीशन जो भी करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपको मान लीजिए आपको 10 की बजाय 9 शेयर बाय करने हैं, तो ऐसे आप 9 करके जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी बास्केट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और आपके SIP को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब SIP एक्टिव है, देखिए अभी मान लीजिए किसी महीने में आपके पास पैसे कम है या आपको लग रहा है कि नहीं भाव काफ़ी ऊपर चला गया, आपको SIP को पॉज करना है, तो आपको क्या करना है, इस जगह में कहीं भी आप क्लिक कीजिए इस तरह से
और ये पॉज वाला जो बटन है ये आप यहाँ पे इस तरह से दबा दीजिए। तो अभी देखिए आपकी SIP यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी SIP पॉज हो गई है, यानी आपकी SIP 1 तारीख और 16 तारीख को मार्केट में नहीं जाएगी जब तक आप इसे दोबारा चालू नहीं करेंगे। जब भी आपको चालू करना हो तो फिर से इस सेक्शन पे क्लिक करें और ये रिज्यूम वाला बटन दबा दें और आपकी SIP फिर से चालू हो जाएगी। ये था दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल कि आप ETF में SIP कैसे कर सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू, बाय बाय।